Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the chemical reactivity of elements of group 16 towards hydrogen. Today, we are going to take the reactivity of elements of group 16 with oxygen and halogens. आइए, let us first take the reactivity towards oxygen. बेटे आपको पता है कि जो हमारे ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं, when these react with oxygen, they form their binary compound, which are called as the oxides, and these have following to general formula, that is EO2 and बेटे EO3. आपको पता है बेटे कि EO2 को हम लोग डाई ऑक्साइड बोलेंगे, EO3 को हम लोग ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे. E की कन्वेंशन आपको पता ही है, दीज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16. जैसे हम बात करें बेटे आपकी U2 की बात करें, SO2, SeO2, TiO2, PiO2 एंड सो ऑन. सो लाइकवाइज बेटे जो EO3 की बात करें, SO3, SeO3, TiO3, PiO3 एंड सो ऑन. सो आइए बात करते हैं बेटे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स. आइए सबसे पहले डाई ऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. बेटे जो हमारा डाई ऑक्साइड है, आप सबको इतनी बात पता होगी, ये जो ऑक्साइड्स हैं बेटे इनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. जैसे समझिए, जैसे मैं SO2 की बात करूं, व्हेन SO2 रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म H2SO3, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. लाइकवाइज बेटे अगर हम SeO2 की बात करें, व्हेन इट रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म H2SeO3, इसको सेलेनियस एसिड बोलते हैं. तो डेफिनेटली बेटे ये बात दिखाई पड़ रही है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, खासकर बेटे आपके SO2 और SeO2, इनके जो डाई ऑक्साइड्स हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर. बट अगर हम बात करें आपसे टेलेरियम की, बेटे जो टेलेरियम का ऑक्साइड है ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो इट हैज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एज वेल एज द बेस. आपको पता है 10th में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी सब्सटेंस ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं. तो इसका मतलब बेटे ये जो 3 ऑक्साइड हैं, इनमें फर्स्ट 2 तो एसिडिक हैं, लेकिन जो टेरियम का ऑक्साइड है दैट इज बेटे दैट इज सेड टू बी एम्फोटेरिक. और इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर अगर आपको देखना हो तो लेट अस रिएक्ट TeO2 बेटे विद योर NaOH. बेटे NaOH के साथ जब आप कराओगे इट फॉर्म हियर Na2 बेटे TeO3. ये साल्ट फॉर्मेशन देखो हो रहा है. लाइकवाइज बेटे जब TeO2 रिएक्ट विद योर HNO3 इट फॉर्म हियर TeO2 एंड बेटे HNO3. डेफिनेटली ये दोनों जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, डेफिनेटली दिस शोज दैट बेटे जो डाई ऑक्साइड्स जो हमारे टेलेरियम के हैं दीज आर एम्फोटेरिक इन बिहेवियर. स्टूडेंट्स अगर इस बात को देखो तो आपका जो SO2 है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर, उससे कम बेटे एसिडिक कैरेक्टर सेलेनियम के डाई ऑक्साइड का है, और जो टेलियम ऑक्साइड है डेफिनेटली एम्फोटेरिक है. इट डेफिनेटली शोज दैट acidic character of all these oxides, मतलब dioxides, definitely that decreases down the group here. अब आइए हम लोग बात करें बेटे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड की. पता बेटे जो हमारा डाइऑक्साइड है अगर उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटे इसको जानने के लिए क्या करो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उस पर इसको केयर करो. जैसे मैं आपसे बात करूं कि बेटे हमको बताना है कि SO2 जो है वो रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, इसको पता लगाने के लिए आप क्या करो, सल्फर की स्टेट निकालो. तो सल्फर की स्टेट बेटे यहाँ +4 की मिलेगी. आप सबको पता है कि बेटे सल्फर की जो स्टेट्स हो सकती हैं, जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं, वो +6 है, +4 है, +2 है.
बट सबसे जो स्टेबल स्टेट होती है बेटे +6 की होती है। सल्फर के लिए +6 स्टेट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है ये। और बेटे स्टेट यहाँ पर 4 है, सो SO2 हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द स्टेट ऑफ +6 कंपाउंड। अगर ये 4 का है और ये 6 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसकी टेंडेंसी बेटे ऐसे कंपाउंड बनाने की इसमें इसकी स्टेट कितनी 6 की होगी। और बेटे अगर +6 का स्टेट का कंपाउंड बनाएगा तो नो डाउट कहेंगे बेटे डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और पता है जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज होते हैं डेफिनेटली उनको आप पाते हैं बेटे वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के होते हैं। तो कहेंगे सिंस द स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ +4 स्टेट, देयरफॉर बेटे SO2 इज द रिड्यूसिंग कंपाउंड हियर, दिस इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हियर। बेटे इसी तरह से बात करिए अगर आप, अब आइए मैं आपसे बात करूं बेटे TeO2 की बात करूं। पता है टेलिरियम बेटे जो है यहाँ पे स्टेट टेलिरियम की 4 है, लेकिन पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाते बेटे डेफिनेटली इसकी जो स्टेट +2 है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटे अपने 4th स्टेट को बेटे ना +2 स्टेट में कन्वर्ट करने की इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी हियर। बेटे इसका मतलब अगर +2 स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इसका रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो पक्का वो जो एजेंट होगा बेटे दैट शुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कह सकते हो कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, आप कह सकते हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ बेटे डाइऑक्साइड डिक्रीजेस व्हेन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेटे दैट इज इंक्रीज हियर। अब आइए बात करें बेटे ट्राईऑक्साइड की। तो हमको पता बेटे जो ट्राईऑक्साइड है उसमें एम्फोटेरिक कोई नहीं है, सारे के सारे एसिडिक हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं SO3 की बात करूं बेटे SeO3 की बात करूं बेटे TeO3 की बात करूं बेटे सबकी वाटर सोल्यूशन बनाएंगे, सबकी वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली बेटे जो SO3 होगा दैट गिव यू H2SO4, बेटे जो ये होगा वो आपको देगा H2 SeO4, बेटे जो अगला वाला होगा देगा वो देगा आपको दैट इज S6 TeO6। बेटे ये सारे सब्सटेंसेस एसिडिक हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है दैट अगेन बेटे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हियर। आइए बेटे अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करें। तो पता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ऑल हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटे हैलोजन्स। वो फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं बेटे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑल द हैलोजन्स। और बेटे ये जो अपना हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उनको जॉइंटली हम लोग हैलाइड्स बोलते हैं। और बेटे जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं जो हैलाइड्स बनाते हैं उसमें उनकी स्टेट कितनी होती है +1 बेटे +2 बेटे +4 एंड +6। बेटे जो +1 स्टेट के जो हैलाइड बनाते हैं उसको हम लोग मोनोहैलाइड बोलते हैं। बेटे +2 स्टेट का जो आप हैलाइड बनाता है उसको डाई हैलाइड बोलते हैं। +4 स्टेट का जो हैलाइड बनता है उसको टेट्रा हैलाइड बोलते हैं। और +6 स्टेट का जो हैलाइड बनता है उसको हेक्सा हैलाइड बोलते हैं। तो जनरल फार्मूला लिखते हैं अगर मोनोहैलाइड का तो हम लोग EX लिख सकते हैं, इसको EX2 लिख सकते हैं, इसको EX4 लिख सकते हैं, इसको EX6 लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेटे ना हैलाइड्स आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। अब आइए बात करें बेटे जो हेक्सा हैलाइड है, तो जो हेक्सा हैलाइड ऑफ जो फ्लोराइड है फ्लोरीन है बेटे वही वहाँ पर स्टेबल है। बाकी हैलोजन के जो हेक्सा हैलाइड होते हैं दे आर बेटे एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो आइए बात करते हैं बेटे जो हेक्सा हैलाइड है इसकी 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो बेटे कि ये जो हेक्सा हैलाइड है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी इस पर बात करें। और बेटे एक स्पेसिफिक फीचर हेक्सा हैलाइड के साथ जुड़ा है वो उसकी बेटे जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी और उसकी जो केमिकल इनर्टनेस है, ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए बात करें बेटे अगर आपको पता है तो हेक्सा हैलाइड में जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे SF6 की बात करूं तो सल्फर का बेटे हेक्सा फ्लोराइड है। इस बेटे हेक्सा हैलाइड में सल्फर पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 का है बेटे, sp3d3 का है। हाँ यस बेटे sp3d2 का है, सॉरी बेटे sp3d2 का अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो नो डाउट आप कहेंगे कि और यहाँ पर बेटे sp3d2 का और कोई भी बेटे आपका जो है
इलेक्ट्रॉन लोन कोई भी ऑर्बिटल लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है, तो नो डाउट जितने भी हेक्सा हैलाइड बनाएगा बेटे, ये एलिमेंट बनाते हैं ग्रुप 16 की, ऑल हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आइए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और बेटे इसके केमिकल इनर्टनेस की बात करें। पता है इन ऑल द हेक्सा हैलाइड, खासकर बेटे सल्फर हेक्सा हैलाइड की बात करें, द सेंट्रल एटम बेटे इज सराउंडेड बाई 6 फ्लोराइड ions here, fluorine atoms here. So in all the hexahalide like SF6, since between this sulfur, the a small atom is surrounded by 6 atoms of fluorine here. So due to this बेटे ये जो 6 सल्फर हैं वो 6 बेटे जो आपके फ्लोरीन हैं वो करते क्या बेटे, वो उसका एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग स्टेरिक प्रोटेक्शन कहते हैं। मतलब ड्यू टू दिस बेटे ना कहते हैं कि जो 6 फ्लोरीन सल्फर के चारों ओर जो प्रेजेंट हैं, these 6 fluorine atoms provide a steric protection to the sulfur atom. एज ए रिजल्ट क्या होता है बेटे कि हमारी जो थर्मोडायनेमिक बेटे जो फेरेबल रिएक्शन होती है जिसको आप हाइड्रोलिसिस बोलते हो बेटे, जो सल्फर जो SF6 है, दिस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन बेटे ये जो स्टेरिक प्रोटेक्शन है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज द बेटे chemical inertness of sulfur hexafluoride and all the beta hexafluorides of elements of group 16 here. बेटे अब बात करें टेट्राफ्लोराइड की बात करें, तो टेट्राफ्लोराइड जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला आपने लिखा था EX4 लिखा था। बेटे पता है सारे एलिमेंट EX4 बनाते हैं, लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें हम लोग देखें कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, तो पता बेटे इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d का है सेंट्रल एटम E पर। जैसे मैं आपसे SF4 की बात करूं, SF4 में जो सल्फर पर हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d का है। अगर sp3d का है तो डेफिनेटली बेटे जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होना चाहिए। बट इस बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बेटे दिखाई क्या पड़ेगा, वन ऑफ द ऑर्बिटल इज बेटे लोन पेयर कंटेनिंग बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। असर क्या दिखाई पड़ेगा कि जो बेटे टेट्रा आपके हैलाइड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखिए कि इस तरह की ज्योमेट्री आपको मिलना चाहिए, तो योर मॉलिक्यूल शुड हैव दिस ज्योमेट्री। और इस तरह की ज्योमेट्री को बेटे आप लोग क्या बोलते हो, कहते हैं सीसा ज्योमेट्री। नो डाउट ऑल द बेटे tetrafluorides of elements of group 16 have seesaw geometry, although the orientation of habit orbital about the central atom is trigonal bipyramidal, but due to the presence of lone pair of electron they have seesaw geometry है। अब आइए बात करते हैं बेटे डाई हेलाइड की। तो पता है जितने डाई हेलाइड्स हैं बेटे इन पर हम बात करें, इनका जो जनरल फार्मूला होगा बेटे वो EX2 होगा। और EX2 का जनरल फार्मूला है तो डेफिनेटली बेटे यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 का होता है। और हर एक सेंट्रल एटम पे बेटे क्या होता है, दो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल हैं। इसका असर ये दिखाई पड़ता है कि जो मॉलिक्यूल होगा डेफिनेटली बेटे जो डेफिनेटली उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंड ज्योमेट्री मिलेगी आपको। अब आइए बेटे मोनोहैलाइड की बात करें, तो जो मोनोहैलाइड बेटे दीज हैव टेंडेंसी टू डाइमराइज इटसेल्फ, मतलब बेटे इसके 2 मोल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। और बेटे डेफिनेटली दिस डाइमराइजेशन ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ बेटे ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और बेटे इसका मतलब जितने सारे, जैसे मैं आपसे बात करूं कि कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बेटे S2F2 Se2Cl2 बेटे Se2Br2, ये सारे देखो मोनोहैलाइड्स से, लेकिन बेटे डाइमराइज करने के बाद ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। और बेटे एक इम्पॉर्टेंट बात और है मोनोहैलाइड की, कि जो डाइमेरिक फॉर्म ऑफ मोनोहैलाइड्स हैं दी हैव टेंडेंसी टू जस्ट
बेटे disproportionate itself, and the disproportionation of monohalides of group 16 can be written as, जैसे मैं आपसे कहूँ 2Sc2Cl2 that get बेटे that get disproportionate to form a SeCl4 along with बेटे we have 3Sc। अब देखो यहाँ से S, तो देखो यहाँ पे दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, इसमें जो स्टेट आएगी तो वो तो आएगी +1 की, लेकिन यहाँ स्टेट आएगी +4 की और यहाँ स्टेट आएगी 0 की। इसका मतलब बेटे सेम सब्सटेंस क्या है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा, बेटे रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब definitely that kind of reaction should be called as disproportionation reaction here. Students, based on the above concept, try to attempt these two problems. Thank you.